को देना पड़ेगा, क्योंकि ये आम की बात है। पूरे लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, इतिहास के लिए ये सांसद लगातार पहले भी जंतर मंतर गए और आज जब लोकसभा में सवाल जब उठाना था, सवाल उठा करके लोकसभा का एडजॉर्न करके उस समय फिर मौके पे पहुंचे। जो देखा और जो व्यवहार सरकार का और पुलिस का था, लाठी चलाना, आंसू गैस के गोले चलवाना, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस आकर के छात्रों को, युवाओं के साथ जो व्यवहार किया, सुनने में आ रहा है कि कुछ इलेक्ट्रिक टॉर्च भी थी या डंडी, जो भी बोलेंगे उसको। लोगों को चोट लगी है, युवाओं के बड़े पैमाने पे चोट लगी है, बड़े पैमाने पे घायल हुए हैं। सरकार को ये उम्मीद नहीं थी कि छात्र नौजवान इतनी बड़ी संख्या में आ जाएंगे। ये सबसे बड़ा फेलियर है और किसी फेलियर के लिए ही आए हैं लोग। आप नीट की परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं और जो परीक्षा कराई, जिस तरह से धांधली हुई है, सब बीजेपी के लोग शामिल हैं उसमें, और दोबारा भी परीक्षा कराई, उस पर भी प्रश्न लग रहे हैं। तो आगे का पिछले इतने वर्षों से छात्र, नौजवान और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। वही गुस्सा दिखाई दे रहा है, वही इंकलाब का नारा बन रहा है, वही एकजुटता दिखाई दे रही है। इसीलिए इतने बड़े पैमाने पे देश के युवा यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कल भी लोकसभा में जो आज घटना हुई है वो हम लोग उठाएंगे। समाजवादी पार्टी का एक और मुद्दा है इसके अलावा कि राम मंदिर का जो मुद्दा है डोनेशन वाला, उस पर भी सरकार यहाँ पर अपना रुख स्पष्ट करे, ये भी आप लोगों की डिमांड है। चढ़ावा चोरी, दान चोरी और जिस तरह चंदा चोरी हुई है, ये शर्मनाक है और महापाप हुआ है। महापाप का कौन जवाब देगा? उसके लिए तो सरकार को आगे आना पड़ेगा। राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई है, यूपी में गठबंधन को लेकर हाउस एडजॉर्न था और समय काटना था, और छात्र जो आंदोलन कर रहे थे उनको लेकर के बातचीत। इसके